इंटर्नशिप मोस्टली स्टूडेंट जब कॉलेज में जाते हैं तो उनको इंटर्नशिप का मतलब समझ में आता है, क्योंकि उस वक्त वो इंटर्नशिप कर पाते हैं, उनको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। ओके, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अकॉर्डिंग क्लास 6 से ही आप इंटर्नशिप कर पाओगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगा, और ये लागू होने में अभी टाइम है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी चीज़ें अप्लाई नहीं होती है। ओके, यहाँ पे हम इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटर्नशिप के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और आपको इंटर्नशिप कैसे अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, और टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए और आपके लिए, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज इंटर्नशिप, इंटर्नशिप क्या है। सो इंटर्नशिप इज अ पीरियड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस दैट इज ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये एक तरीके का आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो ये बेसिकली आपको किसी दूसरे कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है, ताकि आप उस कंपनी के इन्वायरमेंट को समझ पाओ। जो भी आपने स्टडी किया है 2 साल 3 साल, उससे रिलेटेड अगर आप कंपनी में जाते हो तो उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, जो भी आपने थ्योरी स्टडी की है उसका प्रैक्टिकल यूज़, आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाते हो। तो मोस्टली आप वर्क एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उस पर्टिकुलर फील्ड में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इंटर्नशिप को 1 महीने में भी कर सकते हो, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल भी कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू। ओके, इंटर्नशिप 2 टाइप्स के होते हैं, पेड इंटर्नशिप भी होता है और अनपेड भी होता है। तो पेड बेसिकली आपको सैलरी मिलती है इसमें, मतलब ये इसमें आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी नहीं बोलेंगे, स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो अनपेड में आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है, इसमें आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है। सो ये 2 टाइप्स के हैं, पेड और अनपेड इंटर्नशिप। ओके, इंटर्नशिप आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और फुल टाइम भी कर सकते हो। तो ये आपके कंफर्टेबल पे डिपेंड है कि आपका जो सिचुएशन है वो कैसा है। लाइक अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो आप यूनिवर्सिटी सेमेस्टर में कर सकते हो पार्ट टाइम इंटर्नशिप, और अगर आपको फुल टाइम इंटर्नशिप करना है तो आप वेकेशन पीरियड में इंटर्नशिप कर सकते हो, फुल टाइम इंटर्नशिप। सो ये इस तरीके से सूटेबल रहता है। तो आपको क्या ठीक लग रहा है वो आप कर सकते हो। सो इंटर्नशिप एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एक्सपीरियंस के लिए काम करते हो। तो जैसे कि आप जानते हो कि जॉब के लिए बहुत कंपटीशन है, और ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएट जॉब पाना ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। सो इसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करनी होगी ग्रेजुएशन को एंड करने से पहले। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होती है उसके बाद अगर आप इमीडिएट जॉब चाहते हो तो उससे पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। उसमें आपका एक इंटर्नशिप भी हो सकता है। इंटर्नशिप आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, तो ये आपको जॉब में बहुत हेल्प करने वाली है। हाउ टू गेट इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप कैसे मिलेगा, इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो है वो है कॉलेज की हेल्प से आप इंटर्नशिप कर सकते हो। कैसे, बहुत सारी कंपनीज कॉलेजेस में समर इंटर्नशिप के लिए आती है। उन्हें एक टैलेंटेड और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टूडेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनी का भी इंटर्नशिप से फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें कॉलेज खुद दूसरी कंपनी को कांटेक्ट करते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो आप समर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और उससे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ओके, पहला ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है आप खुद भी किसी दूसरी कंपनी में आप जाके अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो आपको एक कंपनी सेलेक्ट करना है जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेटेड, ताकि आपको एक्सपीरियंस उसी फील्ड में मिल पाए। ओके, तो उस कंपनी को आपको कांटेक्ट करना है और उससे आपको इंटर्नशिप के लिए बात करनी है। उसमें आपको उससे पहले आपको एक अच्छे से CV या रिज्यूम बनाना होगा, प्रिपरेशन करनी होगी उसकी, और उसके बाद एक छोटे से इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए, नंबर 3 जो है, यानी कि थर्ड जो तरीका है वो है आप काउंसलर या फिर जॉब प्लेसमेंट एजेंसी की हेल्प ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो रही है इंटर्नशिप करने में, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो या फिर आप कोई अच्छी कंपनी नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो उसके लिए आप प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प ले सकते हो या फिर जॉब प्लेसमेंट एजेंसी की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इनके पास बहुत सारी कंपनियों का कांटेक्ट होता है और इससे आपको इमीडिएट इंटर्नशिप मिल सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू सेलेक्ट राइट इंटर्नशिप। तो राइट इंटर्नशिप को सेलेक्ट करने के लिए उससे पहले आपको अपने इंटरेस्ट पे फोकस करना होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ पे है और आपका फील्ड क्या है। सपोज एक एग्जांपल आपको देती हूँ, अगर आप एमबीए कर रहे हो, आप एमबीए मार्केटिंग से कर रहे हो या फिर फिनांस से कर रहे हो, ठीक है, तो आप इंटर्नशिप उसी कंपनी में अप्लाई करोगे जिस कंपनी में मार्केटिंग से रिलेटेड काम हो या फिर फिनांस से रिलेटेड काम हो, ताकि आपको सेम फील्ड में एक्सपीरियंस मिल पाए, एक्सपोजर मिल पाए। इससे आपको जॉब मिलने में पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको सेम फील्ड में आपने स्टडी की है, सेम फील्ड से आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है और उसके बाद फाइनली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप जॉब भी सेम फील्ड में कर रहे हो, तो इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं। तो इससे आप राइट इंटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इंटर्नशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है और आज के समय में कोई भी कंपनी हायर करती है ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट को, तो उनके पास दो रीजंस होते हैं आपको हायर करने के लिए। आपके पास एजुकेशन के साथ साथ स्किल होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इवन आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो तो भी वो वर्क एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो ये सोच के चलते हैं कि आपने इंटर्नशिप किया होगा। ओके, अगर आप किसी बड़े कंपनी से इंटर्नशिप करते हो या फिर नॉर्मल कंपनी से भी अगर इंटर्नशिप करते हो तो आप उस एक्सपीरियंस को सीवी में अटैच कर सकते हो, जो कि आपको जॉब में बहुत हेल्प करती है। सेकेंडली, इंटर्नशिप आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल नॉलेज मिल जाता है उस फील्ड में, साथ ही साथ आपको सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल या सोशल स्किल को इम्प्रूव करने का भी मौका मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बिजनेस एक्सपोजर मिलता है, टीम वर्क की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको मिल जाती है, साथ ही साथ आपको बिजनेस इकोनॉमिक की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल इन सबको अगर हम देखें तो इन सब से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप आपके लिए, अगर आपको फर्दर जॉब करना है या स्पेशली प्राइवेट जॉब करना है। तो गाइज, नंबर थर्ड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है इंटर्नशिप करने का वो ये है कि अगर आप कॉलेज में हो और आपको गोल नहीं पता, आपका करियर आगे क्या होने वाला है अगर नहीं पता है, तो इंटर्नशिप से आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि हाँ आप इस फील्ड में आगे प्रोसीड कर सकते हो, या फिर अगर आपको फर्दर अगर हाई एजुकेशन करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है इस फील्ड से तो वो आइडिया आपको इंटर्नशिप से मिल जाती है। लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटर्नशिप करने का वो ये है कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज में पर्टिकुलर कंपनी में जिस भी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो उस कंपनी से ही आप जॉब भी कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है इंटर्नशिप के बारे में। अगर आप कॉलेज लेवल पे हो, मेक श्योर कि आप थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करो ताकि आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर अच्छे से स्टडी कर पाओ, और आफ्टर दैट आप थर्ड ईयर में अगर इंटर्नशिप करते हो तो उसके बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो भी बहुत अच्छा है, आपको प्लेसमेंट में बैठने की ज़रूरत भी नहीं होगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं उन्हें इंटर्नशिप को अच्छे से समझने का मौका मिले। सो इस चैनल पे करियर रिगार्डिंग वीडियोस आती रहती है, चाहे वो कोर्सेज से हो, एग्जाम से हो या कॉलेजेस से हो। तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उस नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।